महादेव आदि अंत से परे हैं। आज भी धरती पर महादेव से जुड़ी कई ऐसी गुफाएं और मंदिर हैं जिनका रहस्य आज भी अनसुलझा है। भगवान शिव की ये गुफाएं अपने अंदर पौराणिक इतिहास और प्राकृतिक सुंदरताओं को सजे हुए हैं। इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी ही गुफा से अवगत कराएंगे जो अपने आप में हजारों रहस्यों को छुपाए हुए है, और इस गुफा का नाम है शिव खोड़ी, जो कि जम्मू के रियासी ज़िले में स्थित है। गुफा के बारे में मान्यता है कि इस गुफा में भगवान शिव साक्षात विराजमान है अपने पूरे परिवार के साथ। इस गुफा के दो छोर हैं, एक छोर सीधा अमरनाथ तक जाता है और दूसरा छोर जाता है स्वर्ग को। इस स्वर्ग के रास्ते में एक जल का स्रोत है। कहते हैं इस स्रोत का जल अमृत है, पर इस जल के स्रोत को आज तक कोई ढूंढ नहीं पाया है। ये जहाँ पर शिव खोड़ी बाबा के दर्शन उस समय के दर्शन हैं। कहते हैं बसमा असुर ने भोले बाबा जी की तपस्या की। भोले बाबा जी उस पर प्रसन्न हुए, उसे वरदान मांगने के लिए कहा। उसने ये वरदान मांगा कि मैं जिसके सिर पे हाथ रखूं वही भस्म हो जाए। भोले बाबा जी ने उसे वरदान दिया। एक दिन वो भगवान को ही मारने चल पड़ा। उस समय भोले बाबा जी ने त्रिशूल मारा जो इस पहाड़ को लगा, जिससे ये गुफा बनी, और भोले बाबा जी अपने परिवार को लेकर अंदर आकर बैठ गए। पीछे से विष्णु भगवान ने मोहिनी रूप धारण करके उससे नाच करवाया। नाचते ही नाचते उसने अपना ही हाथ अपने सिर पर रखा, उसी से वो भस्म हो गया। अपने ही अच्छे कर्मों के अनुसार जीव की उन्नति होती है, तरक्की होती है, और अपने बुरे कर्मों के अनुसार उसका विनाश हो जाता है। भगवान भोलेनाथ सभी भक्तों की मनोकामना पूर्ण करें, सबकी तरक्की करें, सबके घर में मंगलाचार हो और बच्चे वो पढ़ लिख कर ऊंचे पदों पे पहुंचे, अपना और अपने माता पिता का नाम रोशन करें और मेरे प्यारे भारत देश का गौरव बढ़ाएं। हर हर महादेव। मान्यता यह भी है कि द्वापर युग में अमरनाथ तक जाने के लिए लोग शिव खोड़ी की गुफा से ही होके जाया करते थे। शिव खोड़ी गुफा में भगवान शिव अपने पूरे परिवार के साथ तो हैं ही, साथ ही साथ इस गुफा में 33 करोड़ देवी देवता भी विराजमान हैं, और माना जाता है कि इस गुफा का दर्शन करना चारों धाम के दर्शन करने के बराबर है। शिव खोड़ी गुफा में भगवान शिव की 4 फुट की प्राकृतिक शिवलिंग है, जिसके ऊपर दूध सा सफ़ेद जल खुद पे खुद हमेशा ही गिरता रहता है। शिव खोड़ी की गुफा मुख्यतः 2 भागों में बटी हुई है, एक बाह्य कक्ष है और एक अंदर की तरफ। बाहर का जो कक्ष है उसमें तो काफ़ी जगह है, एक साथ लगभग यहाँ पे 150 से 200 लोग रह सकते हैं। पर अंदर की तरफ जाने पे जो छोटी सी गुफा बनी हुई है वो बहुत ही पतली और संकीर्ण है। गुफा इतनी पतली होने के बाद भी भगवान शिव की ये कृपा ही समझिए कि सभी लोग यहाँ से बहुत ही आराम से निकल जाते हैं। भगवान भोलेनाथ जी का आसन है, जय प्रिया पार्वती जी का आसन है भगवान भोलेनाथ जी की जगह में। इसी के साथ में भगवान भोलेनाथ के बड़े बेटे स्वामी कार्तिकेय जी के दर्शन है। ये छोटे छोटे जो चिन्ह देख रहे हैं, जिसमें 33 कोटि देवी देवता भगवान भोलेनाथ के आराधना में है। यहाँ पर गणेश जी के दर्शन है। यहाँ पर गणेश जी के दर्शन करने से 4 धाम की यात्रा का फल प्राप्त होता है। यहाँ देख लीजिए शंख के दर्शन है, नीचे से अनेक प्रकार के मुख है, ऊपर में इनका एक ही मुख है। यहाँ देखिए ये गंगा जी के दर्शन है। भगवान भोलेनाथ पर थोड़ी थोड़ी देर बाद अभिषेक होता रहता है। रामदेव जी के दर्शन है। बाकी मुख बीच में शरीर पीछे के हाथ बने हुए हैं। सर्वप्रथम भगवान भोलेनाथ ने दुग्ध धारा से अभिषेक किया था। यहाँ देखिए भगवान भोलेनाथ जी के श्री रामचंद्र जी, सीता माता जी, लक्ष्मण जी और हनुमान जी के दर्शन है। राम परिवार के दर्शन है, शिव परिवार के दर्शन है। यहाँ देखिए ओम के दर्शन है। इसी के साथ में यहाँ त्रिशूल के दर्शन है। बाकी रूप में 11 मुख के शेषनाग जी के दर्शन है। गुफा के बीच में गोल चक्कर बना हुआ है भगवान विष्णु जी का सुदर्शन चक्र और शंकर भगवान। शिव खोड़ी की गुफा माता वैष्णो देवी से लगभग 80 किलोमीटर दूर है। कटरा से यहाँ तक आप बसेस द्वारा भी आ सकते हैं
और प्राइवेट कैब करके भी। बसेस के लिए जहाँ तक आपको लगभग 200 रुपये पर पर्सन देने होंगे और कैब वहीं 2000 रुपये में हो जाती है। कैब करके आने में आपको बीच में कई सुंदर जगह मिलेंगी जहाँ पे आप साइट सीइंग भी कर सकते हैं। इस रास्ते में ही आपको मिलेगी 9 देवी गुफा दर्शन और शहर बाबा वाटरफॉल और साथ ही चेनाब रिवर का मनमोहक दृश्य आपको देखने को मिलेगा। वैष्णो देवी में घूमने के बाद हम लोग भी कैब बुक करके शिवखोड़ी के लिए निकल लिए थे सुबह 10 बजे। कटरा से थोड़ा आगे आते ही हमें एक पुल दिखा जो कि पता चला कश्मीर तक जाने के लिए रेलवे लाइन बिछाई जा रही है। ये श्रीनगर से आएगा। अच्छा, श्रीनगर तक वो जो कश्मीर तक जो जुड़ने वाला है वो यही है। अच्छा, देखना मम्मी, ये कश्मीर तक जो जाने के लिए ट्रेन बन रही है लिए ना, ये इधर से ही जाएगी। ये जरा पुल जो बना हुआ था। कटरा से निकलने के बाद सबसे पहले हम लोग को मिला चामुंडा देवी मंदिर, जहाँ पे कुछ देर दर्शन करने के बाद हम लोग अपनी यात्रा आगे के लिए कंटिन्यू कर दिए। इसमें अभी हम लोगों ने दर्शन कर लिए। अब इसके आगे हम लोग देखते हैं आगे क्या क्या पॉइंट्स पड़ेंगे। जय माता दी। ये है शिवखोड़ी के रास्ते में बाबा जित्तो जी का मंदिर। बाबा जित्तो जी महाराज के दर्शन करने के बाद हम सभी लोग आगे अपनी यात्रा को कंटिन्यू कर दिए। शिवखोड़ी के रास्ते में आगे जाने के बाद हम लोग को मिली नौ दुर्गा गुफा का रास्ता। लगभग 100 सीढ़ियाँ नीचे उतरने के बाद सड़क के किनारे पर ही ये गुफा बनी हुई है जो कि माता रानी के 9 देवियों को समर्पित है। यह है यहाँ की 9 देवी गुफा। छोटा समूह है यहाँ का, इसके दर्शन करने के लिए जाने के लिए नीचे जाना पड़ेगा। अरे बाप रे, चलिए भैया जल के देखते हैं। जय माता दी। इस गुफा में आपको माता रानी के 9 देवियों के पिंडी रूप दर्शन हो जाएंगे। ये हम लोग 9 देवी मंदिर से वापस गुफा से बाहर निकल आए। ये अब हम लोग बाहर निकल रहे हैं 9 देवी मंदिर से। इस गुफा की लंबाई 10 से 15 मीटर की ही है। माता रानी के दर्शन करने के बाद हम सभी लोग फिर से शिवखोड़ी की ओर यात्रा के लिए प्रस्थान कर लिए। जम्मू से रियासी ज़िला में दाखिल होने के बाद ही हमें मिला शहर बाबा वाटरफॉल, जो कि अपने आप में एक बहुत ही खूबसूरत जगह है। शहर बाबा वाटरफॉल की ऊंचाई लगभग 30 मीटर है और ये रियासी सिटी से लगभग 30 किलोमीटर पहले पड़ जाता है। ये रास्ते में आने पे शहर बाबा वाटरफॉल। कितनी ऊंचाई से पानी गिर रहा है ये देखिए। और क्या व्यू है यहाँ का, ज़बरदस्त। इस वाटरफॉल में पर अंदर आना अलाउड नहीं है, नो एंट्री है यहाँ पे। इसके अंदर आप नहीं जा सकते हैं, पर बहुत ही ज़बरदस्त वाटरफॉल है ये। कैंपटी में जितनी ऊंचाई से गिरता होगा वाटरफॉल मसूरी के, उससे तो ये काफ़ी ज़्यादा ऊंचाई से गिर रहा है। इस शहर बाबा वाटरफॉल में जाना तो अलाउड नहीं है, पर उसके साइड से आप यहाँ नदी में जो बह रही है वहाँ आ सकते हैं आप। ये देखिए यहाँ क्या व्यू है, एकदम साफ क्रिस्टल पानी बह रहा है। इस वाटरफॉल के पास कुछ देर रहने के बाद हम सभी लोग वापस शिवखोड़ी की ओर चल दिए। अब बारी थी मेन जगह पहुंचने की, जहां पे हमें दर्शन होने वाले थे भगवान शंभू के।
सहर बाबा वाटरफॉल के पास में ही ये डैम है, जहाँ से बहुत ही खूबसूरत व्यू लग रहा है। पानी देखिए कितना सारा है यहाँ पे, ये देखिए। और ये वो है सहर बाबा वाटरफॉल। ये यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है, रैसी चौराहा कहलाते हैं। इसी से जब आप शिवखोरी के लिए जा रहे होंगे, इस चौराहे से ये अंदर की तरफ रोड गई हुई है, जिस पे जाने के बाद वाटरफॉल मिलेगा आपको। लगभग 2 किलोमीटर जाना पड़ेगा इस रोड पे और फिर वाटरफॉल मिल जाएगा। कटरा से जम्मू की ओर जाने वाले हाईवे से ये रास्ता फिर शिवखोरी के लिए कट जाता है। ये रास्ता थोड़ा सा पतला और ख़राब है, पर इसी रास्ते से हम लोग शिवखोरी के लिए चल दिए थे और लगभग 2:30 बजे शिवखोरी पहुंच गए थे। ये यहाँ पे टैक्सी स्टैंड बना हुआ है, यहाँ उतार देती हैं हमारी जो भी कैब वगैरह आप करोगे, टैक्सी वगैरह। 40 रुपये पार्किंग चार्जेस लगते हैं यहाँ पे शायद, वो देने के बाद आपको उतार दिया जाएगा। फिर यहाँ पे ये ई रिक्शा वगैरह रखे होते हैं, जो कि आपको 100 रुपये लेंगे और शिवखोरी रजिस्ट्रेशन सेंटर तक आपको लेके जाएंगे। अंदर आप अपना व्हीकल प्राइवेट ले जा सकते हैं, बट जो कॉमर्शियल वाले व्हीकल्स होते हैं जो वो अंदर तक नहीं जाते हैं। शिवखोरी में आने के बाद ये रजिस्ट्रेशन काउंटर होता है, साइन बोर्ड वालों का ही है। यहाँ से आपको अपनी यात्रा की शुरुआत करने के लिए साइन बोर्ड से अपनी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। तो रजिस्ट्रेशन के लिए कुछ नहीं, बस आपको नाम पूछा जाता है और कितने लोग हो आपके साथ, बस ये पूछा जाता है और कुछ नहीं। उसके बाद आपको एक पर्ची बना के दे दी जाती है, जिससे आप जा सकते हैं एंट्री करके। यहाँ से एंट्री होती है। ये हमारी शिवखोरी की रास्ता की शुरुआत हो गई है। मुख्य द्वार से शिवखोरी गुफा की दूरी लगभग 3.5 किलोमीटर की है। वहाँ तक आप पैदल भी जा सकते हैं या फिर घोड़ा कर लीजिए, जिसके लिए आपको 200 रुपये जाने का और 200 रुपये आने के देने होंगे। यहाँ पे आप 4 किलोमीटर के लगभग ट्रैकिंग है। घोड़े के द्वारा भी जा सकते हैं। 400 से 450 रुपये लगभग होते हैं, 500 मांगते हैं वैसे वो, बट 400 रुपये में भी रेडी हो जाएंगे आने जाने का। लेकिन सीधी ट्रैकिंग है, मेरे ख्याल से तो मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा ज़रूरत पड़नी चाहिए। आप चाहें तो आराम से जा सकते हैं। ये रास्ते का व्यू है शिवखोरी से, शिवखोरी की ट्रैकिंग पे। लगभग आधा किलोमीटर आगे आ गए हम लोग चलते हुए। अभी तक तो ट्रैकिंग एकदम आराम सी है, सीधी सी है, कहीं कोई दिक्कत नहीं लग रही। नहीं, चलो चलो। जय जय शिव शंकर। वैष्णो देवी में या शिवखोरी में कहीं पे भी आप घोड़ा करते हैं तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें कि इन सभी लोगों के पास एक आईडी होती है, जो कि साइन बोर्ड द्वारा दी गई होती है। उसकी फ़ोटो खींच के आप अवश्य अपने पास रख लें। ये मम्मी को थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी, आगे चढ़ाई थोड़ी बहुत तो है ही, और पैर मम्मी के काम नहीं करते ज़्यादा, तो इसलिए हम लोगों ने अभी चढ़ने के लिए फ़िलहाल कर लिया है 200 रुपये में। यहाँ वो मंदिर तक पहुँचा देंगे, अब वापसी का देखते हैं बाद में। ये रास्ते में अब श्री राम मंदिर पड़ा है। ये देखो भाई साहब, कानपुर वाले ना सुधरेंगे नहीं कभी। बाबा वारफानी सुरेंद्र कानपुर हैं, मतलब सुरेंद्र कानपुर वाले भैया। यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, मतलब यहाँ पे भी नहीं छोड़े हैं, अपना नाम लिख के चले गए हैं। बताइए, ये सब नहीं करना चाहिए भाई। नाम कहीं पे भी लिख के चले जा रहे हो, बताओ हैं भगवान के दरबार में जा रहे हो कि भगवान अपना नाम लिख के चले गए, बताइए। अनु, हम लोग अब चलते हुए
थोड़ा और आगे बढ़ा है, ये पहाड़ है चारों तरफ, नीचे नदी बह रही है। देखते हैं आगे। ट्रैकिंग करते हुए हम लोग ये श्री माता लक्ष्मी गणेश मंदिर तक आ गए हैं। लक्ष्मी मंदिर जो है इस पे भी जैसे दिख रहा है कि लक्ष्मी मंदिर पे इस समय हम लोग हैं। अभी थोड़ा दूर और आगे जाना है, तब जाके हम लोग पहुंच जाएंगे। ये लक्ष्मी माता मंदिर है। जय माता दी। ये लगभग हम लोग आ गए हैं ट्रैकिंग करते हुए। पौनी स्टैंड लिखा हुआ है यहाँ पे, यहाँ तक पहुँच गए हम लोग। मेरे ख्याल से घोड़ों से भी लगभग यहीं पे आके उतार देते होंगे, इसके बाद आपको जाना पड़ता होगा। ये पौनी स्टैंड से आने के बाद लास्ट में ये एक जीना पड़ता है, जिसको फॉलो करके ऊपर आ जाइएगा, मंदिर तुरंत आ जाएगा। अगर आप बाई रोड पैदल वाला रास्ता लेंगे तो लगभग वो आधा किलोमीटर एक्स्ट्रा पड़ जाता है। वो उधर से एकदम लास्ट में जो वो पॉइंट दिख रहा है ब्लू रंग के शर्ट पे, वहाँ से घूम के वापस आना पड़ेगा ऊपर, तो लंबा हो जाएगा रास्ता। तो लास्ट में ये जीनों को यूज़ करके पौनी स्टैंड बना होता है, उसके जस्ट आगे ये जीना है, इसको यूज़ करिए और सीधे यहाँ पे आके मंदिर की ओर प्रस्थान करिए। जय भोलेनाथ। यहाँ पे एंट्री करने के लिए गेट नंबर 1 और गेट नंबर 2 एंट्री गेट हैं। शाम को 5 बजे के बाद यहाँ एंट्री होना बंद हो जाती है, पहली बात तो इस बात का ध्यान रखें। और दूसरा, एंट्री करने के लिए यहाँ पे जो 2 गेट हैं उनमें से 1 नंबर गेट से अगर आप जाते हैं तो पुरानी गुफा का दर्शन होगा, जिसमें आपकी बड़ी गुफा मिलेगी और एक छोटी गुफा मिलेगी। बड़ी गुफा में लगभग 100 लोग एक साथ खड़े हो सकते हैं, पर सकरी गुफा जो है इसके अंदर मतलब बहुत ज़्यादा पतली गुफा है। अभी शाम के 5 बज रहे हैं और गेट नंबर 1 जो है बंद कर दिया गया है। शाम के 5 बजे के बाद गेट नंबर 1 को बंद कर दिया जाता है। आप लेकिन मगर शिवकोटी में आकर दर्शन करना चाहते हैं भगवान के, तो गेट नंबर 2 से शाम के 8 बजे तक भी आ सकते हैं। पर जो मेन गुफा है उसके दर्शन करने के लिए आपको गेट नंबर 1 से ही जाना पड़ेगा। शिवखोरी गुफा में जाने के बाद हम सभी लोगों ने भगवान शिव के दर्शन किए और साथ ही साथ वहाँ बैठे सभी देवी देवताओं के भी दर्शन हुए। भगवान शिव की इस रहस्यमय गुफा को देख के और भगवान शिव के दर्शन पाके हम सभी लोगों की यात्रा सफल हो गई। शिवखोरी गुफा के लिए स्टार्टिंग पॉइंट से यात्रा हम लोगों ने 3:30 बजे शुरू करी थी और 5:30 बजे हम सभी लोग ऊपर आ गए थे। भगवान शिव के दर्शन करने के बाद हम सभी लोग वापस फिर नीचे उतरने के लिए चल दिए। मेरे रोम रोम में बसे हुए हैं भगवान शिव और शिवखोरी में भगवान शिव के दर्शन पाके मैं धन्य हो गया। कोटी में गुफा के दर्शन हो गए हम लोग को, भगवान के भी बहुत अच्छे से। ये पीछे पापा आ रहे हैं, बम बम बोले। और ये हमारी सिस्टर, हर हर महादेव। और हम लोग मम्मी को हम लोगों ने घोड़े से भेज दिया है नीचे। यहाँ बहुत ही अच्छा था, गुफा बहुत ज़बरदस्त है, लेकिन ध्यान रखना होगा कि गुफा नंबर 1 जो है वो काफ़ी सक्रिय है, तो उधर से पतले लोग या थोड़े यंग लोग ही जाएं तो ज़्यादा अच्छा है। बहुत ज़्यादा पतली है और ऐसे रोप से पकड़ के आपको जाना होगा बीच में। कई जगहों पे तो इतनी तिरछी है कि मतलब आपको पूरा शरीर एकदम बेंड करके निकलना पड़ेगा और कई जगहों पे लेट के निकलना पड़ेगा। ऐसे मतलब अलग अलग बहुत ज़्यादा दिक्कत वाली गुफा है, तो आराम से जाए। और 5 बजे तक का टाइम है अगर आपको 1 नंबर गुफा से जाना है। मैं लास्ट जो गई थी, लास्ट में सबसे लास्ट में इसकी एंट्री हुई, इसके बाद गुफा की एंट्री बंद कर दी गई। 5 बजे के बाद एंट्री बंद हो जाती है गुफा की। वो गुफा नंबर 1 की। गुफा नंबर 2 से आप जा सकते हैं दर्शन करने के लिए। 2 नंबर गुफा से जीने का नॉर्मल रास्ता है, जिससे आप पापा को और मम्मी मेरी गई थी, बट 1 नंबर से तो सिर्फ 5 बजे तक ही जा सकते हैं। हम लोगों ने बहुत अच्छे दर्शन कर लिया और हम लोग जा रहे हैं वापस। शिवकोटी के दर्शन बहुत ही ज़बरदस्त हुए। बम बम भोले।
बोलो भोलेनाथ बाबा की जय। हर हर महादेव। जिस अमरनाथ गुफा के बारे में हम लोग बता रहे थे कि वहाँ पे दर्शन होते हैं, यहाँ के लोगों का बताना है कि अमरनाथ गुफा से कई लोगों ने ट्राई किया वहाँ तक जाने का, अमरनाथ भगवान के तक दर्शन करने के लिए। लोग फंस के ही रह गए, अंदर पता ही नहीं चला वो कहाँ चले गए। तो इसकी वजह से मतलब वो थोड़ा ख़तरनाक था, इसकी वजह से अमरनाथ गुफा की जो यहाँ से जो एंट्री थी उसको बंद कर दिया गया है। अब नहीं वहाँ पे जा नहीं सकते आप, लेकिन इसकी जो पॉइंट है वो आप देख सकते हैं अमरनाथ गुफा का, यहाँ पे से जो दर्शन कर सकते हैं उसका, लेकिन जाना अलाउड नहीं है अब इस गुफा से। Watch, share and subscribe to my channel Cute Kasvi। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय माता दी, बम बम बोले, हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर महादेव।